सुंदरग्राम नाम की एक घाटी में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहती थी मीरा। बहुत मेहनती, समझदार और दूसरों की इज्जत करने वाली लड़की थी। उसके मन में दूसरों के लिए कभी जलन या नफरत नहीं थी। लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह खुद की तुलना दूसरों से करती रहती थी। जब वो अपनी सहपाठी अन्ना को पुरस्कार जीतते देखती तो सोचती, काश मैं भी इतनी होशियार होती। जब वह अपने पड़ोसी के बेटे को नई साइकिल चलाते या महंगे कपड़े पहनते देखती तो खुद को गरीब और कमतर महसूस करती। यह तुलना का भाव धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। अगर कोई अच्छा गाता या नाचता तो मीरा को लगता कि वह कुछ भी नहीं कर सकती। इन विचारों से उसका मन दुखी रहने लगा और वह पढ़ाई, कामकाज, यहां तक कि खेलने में भी रुचि खोने लगी। वह सोचने लगी, शायद मैं कभी किसी लायक नहीं बन पाऊंगी। एक दिन गांव में आई एक बुजुर्ग महिला, चांती मां। वह देश विदेश घूम चुकी थीं और कहा जाता था कि वो जीवन के बड़े बड़े सवालों का जवाब देने में माहिर हैं। मीरा ने उनके बारे में बहुत सुना था। जो मन में उलझन हो, चांती मां के पास जाओ। मीरा ने हिम्मत जुटाई और चांती मां से मिलने चली गई। उसने अपने मन की सारी बातें, दुख और डर सब बता दिए। चांती मां ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर कहा, कल सुबह जंगल के किनारे मिलो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह मीरा जल्दी उठकर सूरज के उगने से पहले ही जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही चांती मां खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, इधर उधर देखो मीरा, तुम्हें क्या नजर आता है? मीरा ने चारों ओर देखा। पेड़ हैं कई तरह के, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतझड़ वाला, कोई फलदार। चांती मां मुस्कुराई और बोली, सोचो अगर आम का पेड़ कहे, काश मैं नारियल जितना ऊंचा होता, या नारियल का पेड़ कहे, काश मेरे भी आम जैसे मीठे फल होते, तो कैसा लगेगा? मीरा हंस पड़ी, बिल्कुल मूर्खता होगी। हर पेड़ की अपनी अलग पहचान होती है। चांती मां ने कहा, ठीक वैसे ही हर इंसान की भी अपनी पहचान होती है। कोई तेज होता है, कोई धैर्यवान, कोई गाता है, कोई सुनता है। अगर हर फूल सूरज जैसा चमकना चाहे तो खुशबू कौन देगा? चांती मां मीरा को पास के एक तालाब तक ले गई। वहां पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। एक सुंदर चिड़िया पास के पेड़ पर बैठी थी। देखो मीरा, चांती मां बोली, अगर ये मछली सोचती कि मुझे भी उड़ना चाहिए जैसे चिड़िया उड़ती है तो क्या होता? वह कभी खुश नहीं हो पाती। मीरा ने जवाब दिया, तो फिर तुम क्यों चाहती हो कि तुम किसी और जैसी बनो? तुम्हारे अंदर भी एक प्रतिभा है, एक चमक है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है। मीरा की आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उस दिन से उसने खुद की तुलना करना बंद कर दिया। उसने खुद को जानना शुरू किया, अपनी खूबियों को समझा। बस अब वह वही काम करती जिसमें उसे खुशी मिलती, पढ़ाई, चित्र बनाना, कहानियां लिखना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और साथ में लौटी उसकी मुस्कान। सालों बाद मीरा एक प्रेरणादायक शिक्षिका बनी। उसके गांव के बच्चे उसके पास आकर पूछते, मैम, आपकी खुशी का राज क्या है? मीरा मुस्कुराती और कहती, मछली उड़ नहीं सकती, लेकिन पानी की रानी जरूर बन सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो। हर इंसान अलग होता है। कोई पेड़ बनकर छाया देता है तो कोई फूल बनकर खुशबू। अगर हम हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो हम अपने अंदर की खूबसूरती और काबिलियत को भूल बैठेंगे। इसलिए अपने गुणों को पहचानो, अपने रास्ते पर भरोसा रखो और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखो।